एपिसोड 7 में बैटल ऑफ एरोगियन स्टार्ट हो गई है और इसी बैटल के साथ सोरन अपना कॉन्क्वेस्ट आगे बढ़ाएगा। एपिसोड 7 काफी स्ट्रॉन्ग एपिसोड था स्टोरी वाइज, लेकिन जब मैंने यह एपिसोड देखा तो मुझे यह एपिसोड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों ट्रायोलॉजी का एक रीमेक लगा। इस एपिसोड की स्टोरी काफी अच्छी थी, लेकिन इसका एक्शन और इसके डायलॉग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पुरानी मूवीज से इंस्पायर्ड थे। साथ ही इस एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया जो आगे चलकर इस शो को पूरी तरह से खराब कर सकता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एरोगियन में एक खूबसूरत सुबह के साथ, जहां पर कैलेबिम्बोर चाय पी रहा है और वो ताजा हवा को महसूस कर रहा है। यहाँ पर एनाटार ने कैलेबिम्बोर पर जादू कर रखा है और उसे इस इल्यूजन में डाल रखा है। इस टाइम पर एरोगियन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहाँ के लॉर्ड कैलेबिम्बोर के लिए सब नॉर्मल है। इसके बाद कैलेबिम्बोर एनाटार का दिया हुआ मीथ्रियल यूज कर रहा है और रिंग्स को बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये मीथ्रियल नहीं होता, जो आगे चलकर एपिसोड में हमें पता चलेगा। इसके बाद कैलेबिम्बोर इन रिंग्स को परफेक्टली बना लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलेबिम्बोर ने उन 9 रिंग्स को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इसी टाइम पर कैलेबिम्बोर फियोनोर के हैमर को देखता है और वह नोटिस करता है कि इस हैमर के जेम्स टूट चुके हैं। इसके तुरंत बाद कैलेबिम्बोर एक चूहे को देखता है जो आसपास घूम रहा था और तभी वहां पर एनाटार आता है और वो कैलेबिम्बोर से बोलता है कि उसे रिंग्स को जल्दी बनाना होगा। यहाँ पर कैलेबिम्बोर एनाटार से बोलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में उसे एनाटार के साथ काम करके अच्छा लगा, जिस पर एनाटार उसे जवाब देता है कि यह बहुत सैड होगा जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा और उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। जिस पर कैलेबिम्बोर बोलता है कि एक न एक दिन सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर एनाटार जब बोलता है कि उसे कैलेबिम्बोर का साथ अच्छा लगा, तब यहाँ पर वो सच बोल रहा था, क्योंकि सोरन भी मिडिल अर्थ पर सबसे बढ़िया क्राफ्ट्समैन होता है और उसने वेलार ओले से ट्रेनिंग ली थी। और क्योंकि सोरन और कैलेबिम्बोर दोनों ही एक अच्छे सिमित होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का काम पसंद करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एडार और ऑक्स कॉन्टिन्यूअसली एरोगियन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद एनाटार बाहर आता है और एल्फ्स को बताता है कि कैलेबिम्बोर पागल हो चुका है और वो एडार और ऑक्स पर हमला करने की इजाजत नहीं दे रहा। जिसके बाद एनाटार बोलता है कि अब एरोगियन को वो लीड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्स एरोगियन के साइड में जो चट्टानें होती हैं उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, जिससे वो चट्टानें टूट जाती हैं और वो नदी में एक बांध बना देती हैं, जिससे नदी का पानी रुक जाता है। इसके बाद एनाटार एरोगियन के एल्फ्स को ग्राउंड अटैक करने के लिए बोलता है। इसी टाइम पर एरोंडियर एरोगियन के साउथ गेट पर पहुंचता है और वो देखता है कि एरोगियन पर अटैक हो चुका है। इसके बाद फिर से कैलेबिम्बोर को दिखाया जाता है, जो उस चूहे को फिर से देखता है और वो महसूस करता है कि यह चूहा फिर से वही सब चीजें कर रहा है जो इसने पहले करी थी। इसका मतलब था कि वहां पर चीजें रिपीट हो रही हैं। सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं ग्लिच इन द मैट्रिक्स। इसके बाद कैलेबिम्बोर को यहाँ पर शक होता है और वो एक मोमबत्ती को उठाता है और उस पर एक मार्क लगा देता है। इसके बाद कहानी खैजाडूम में जाती है, जहाँ पर नार्वी किंग ड्यूरिन को इन्फॉर्म करता है कि एरोगियन पर ऑक्स ने हमला कर दिया है और उन्हें एल्फ्स की मदद करनी चाहिए। जिस पर किंग ड्यूरिन बोलता है कि वो एरोगियन नहीं जाएंगे और सभी ड्रॉफ्स को खैजाडूम में खुदाई चालू रखनी चाहिए, जिससे वो और ट्रेजर जमा कर सकें। इस सीन में नार्वी को भी पता लग जाता है कि किंग ड्यूरिन पूरी तरह से रिंग के कंट्रोल में आ चुका है और वो लालची हो चुका है। जिसके बाद नार्वी डीसा और ड्यूरिन द फोर्थ के पास जाता है और वो उन्हें बोलता है कि अब सभी ड्रॉफ्स ड्यूरिन द फोर्थ का साथ देंगे और उन्हें किंग को कंट्रोल करना होगा। इसके बाद नार्वी ड्यूरिन को बोलता है कि उससे एक एल्फ मिलने आया है, लेकिन यह वही एल्फ है जिसे खैजाडूम में आने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद ड्यूरिन द फोर्थ समझ जाता है कि उसका दोस्त एलरोंड उससे मिलने आया है। जिसके बाद ड्यूरिन एलरोंड से मिलता है और वो एलरोंड को बताता है कि वो खैजाडूम पर कंट्रोल करने वाला है और एलरोंड उसे एरोगियन की बैटल ज्वाइन करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑक्स अब एरोगियन पर हमला करने लगे हैं। नदी का पानी रुक चुका है, जिससे ऑक्स के लिए रास्ता बन गया था और अब वो एरोगियन की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एल्फ कैप्टन एक फ्रेज बोलता है, हैदो इफिलियन, जिसका मतलब होता है लूज एरोज। यही सेम फ्रेज एरागोन ने 2 टावर्स में बोला था, लेकिन यहाँ पर मजाक यह था कि उसके बोलने से पहले ही एल्फ्स
एरोस से ऑक्स पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा हम देख सकते थे कि ऑक्स के नंबर काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन एल्फ्स की साइड से हमें 20 या 30 कैरेक्टर्स ही दिख रहे थे और रिंग्स ऑफ पावर की स्टार्टिंग से ही हमें ये 20-30 कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में एरोग्योन काफी बड़ी रिल्म होती है जिसके पास हजारों सैनिक होते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑक्स एक रेवेजर लेकर एरोग्योन के गेट को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनाटार कैलेबिम्बोर के पास जाता है, जहां पर कैलेबिम्बोर एनाटार को वो चूहा दिखाता है, जिसके बाद वो मार्क की गई कैंडल को उठाता है और बताता है कि यहाँ पर चीजें रिपीट हो रही हैं। इसके बाद कैलेबिम्बोर एनाटार पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि एनाटार कोई वेलार नहीं है और ना ही वेलार्स ने उसे एरोग्योन में भेजा है, वह कोई और है और यहाँ पर वो क्लियरली एनाटार पर विश्वास करना छोड़ चुका है। इसके बदले में एनाटार उसे बोलता है एरोग्योन में सिर्फ वही है जो कैलेबिम्बोर को इस टाइम पर बचा रहा है। यहाँ पर क्लियरली वो बाहर हो रहे हमले का रेफरेंस दे रहा है। इसके बाद कैलेबिम्बोर फियोनोर का हैमर उठाता है और उसे एनाटार की तरफ फेंकता है। एनाटार साइड हो जाता है और वो हैमर एक विंडो को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है, जिसके बाद उस टूटी हुई विंडो से एरोग्योन पर हुए हमले से शोर आ रहा था। इसके तुरंत बाद कैलेबिम्बोर एक विंडो को ओपन करता है और वो एरोग्योन के बाहर देखता है और जैसे ही वो बाहर का नजारा देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि एनाटार के इल्यूजन से कैलेबिम्बोर को लग रहा था कि एरोग्योन में सब ठीक है। अब वो क्लियरली समझ चुका है कि यह एनाटार वेलार नहीं है और एरोग्योन में जो कुछ भी हो रहा है एनाटार ही उसका जिम्मेदार है। कैलेबिम्बोर को यहाँ फील हो चुका था कि उसने खुद ही एरोग्योन को बर्बाद कर दिया उन रिंग्स को बनाकर। इसके बाद कैलेबिम्बोर को पता लगता है एनाटार ने जो खैज़ाडूम से उसे मीथ्रियल ला कर दिया था वो एक्चुअल में मीथ्रियल नहीं था, बल्कि वो एनाटार का खून होता है जो ब्लैक कलर का था, जिसका मतलब साफ था कि उन 9 रिंग्स में सोरोन का खून मिल चुका है और वो रिंग्स करप्ट हैं। इसके बाद सोरोन कैलेबिम्बोर से बोलता है कि उसने कैलेबिम्बोर से बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअल स्टोरी में भी ऐसा ही होता है। जब एनाटार बनकर सोरोन कैलेबिम्बोर के पास आता है तो वो अपनी स्किल्स कैलेबिम्बोर को सिखाता है और कैलेबिम्बोर की स्किल खुद सीखता है और मिडिल अर्थ पर रिंग्स को बनाने की पावर सिर्फ सोरोन और कैलेबिम्बोर में ही थी। इसके बाद सोरोन कैलेबिम्बोर से बोलता है कि ट्रू क्रिएशन के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं, जिसके बाद वो उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाता है और कैलेबिम्बोर समझ जाता है कि यह कोई एनाटार नहीं बल्कि यह खुद सोरोन है। जो बुक्स की ओरिजिनल स्टोरी होती है वहां पर कैलेबिम्बोर को सोरोन के बारे में तब पता लगता है जब सोरोन माउंट डूम में द वन रिंग बना लेता है। लेकिन जैसे इस शो में स्टोरी चल रही है यह एडेप्टेशन भी अच्छी है। सेकंड सीजन में इस शो की स्टोरी सेंस बना रही है और कैलेबिम्बोर और एनाटार के बीच में जो भी ये सीन चले यह अभी तक के सबसे बेस्ट सीन्स थे। इसके बाद कैलेबिम्बोर उस होल से बाहर जाता है और वो एरोग्योन की डिस्ट्रक्शन को देखता है। इसके बाद कैलेबिम्बोर एल्फ सोल्जर्स के पास जाता है जहां पर मिर्डोनिया भी होती है और वो उन्हें एनाटार की सच्चाई बताता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग कैलेबिम्बोर का विश्वास नहीं करते और एनाटार उन्हें फिर से मैनिपुलेट कर देता है। यहाँ पर एनाटार अपनी पावर का यूज करके कैलेबिम्बोर से मिर्डोनिया को दीवार से नीचे फिकवा देता है, जिसके बाद एक ओक मिर्डानिया को मार देता है। मुझे इस शो में जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो सोरोन का कैरेक्टर है, जिसे बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सोरोन का कैरेक्टर ही शो की बैकबोन है। इसके बाद एनाटार कैलेबिम्बोर से बोलता है कि अगर कैलेबिम्बोर उसे 9 रिंग्स को बनाकर दे देगा तो वो एरोग्योन को माफ कर देगा और वो इस रिल्म को छोड़कर चला जाएगा। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक एल्फ सोल्जर हॉर्न बजा रहा होता है, जिसके बाद लिंडन की आर्मी एरोग्योन के फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब ऑक्स इन सोल्जर्स को देखते हैं तो वो भी अपनी लाइंस फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर एलरोंड और गिल-गैलेड एल्फ्स की आर्मी को लीड कर रहे थे। यहाँ पर जब गिल-गैलेड को दिखाया गया था तो उसने 2 ट्रीज का आर्मर पहन रखा था जो वेलिनोर के 2 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद जब एल्फ सोल्जर्स ऑक्स पर मार्च करने वाले थे, ऑक्स उन एल्फ सोल्जर्स को ग्लैड्रियल को दिखाते हैं और वो अपना मार्च बीच में ही रोक देते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते थे, जब एल्फ्स की आर्मी ऑक्स के सामने रुकती है तो एल्फ्स सनलाइट में खड़े होते हैं और ऑक्स एक ब्लैक क्लाउड की शैडो में। मुझे लगता है कि जो ऑक्स ने एरोग्योन पर हमला किया था उसके डस्ट और स्मोक से ये क्लाउड बना है। एक दूसरी थ्योरी यह भी हो सकती है कि सोरोन ने अपना ब्लैक मैजिक यूज करके इन क्लाउड्स को फॉर्म किया हो ताकि ऑक्स एल्फ से लड़ सके। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलरोंड एडार से ग्लैड्रियल को छुड़वाने के लिए नेगोशिएट करने जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होती है
और यहाँ पर एडार एल्रोंड से बोलता है कि उन्होंने एरोगियन पर हमला इसलिए किया ताकि वो सोरोन को फिर से मार सके, क्योंकि एरोगियन पर अब सोरोन का कब्जा हो चुका है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान एडार मेलियन का नाम लेता है। यह नेम एक बहुत बड़ा ईस्टर एग है। मेलियन फर्स्ट एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी जो एल्रोंड के खानदान से थी। मेलियन गैंडोल्फ की तरह और सोरोन की तरह एक माया थी। मेलियन किंग थिंगोल की वाइफ होती है जो फर्स्ट एज के दौरान डोरियत का लॉर्ड था, और मेलियन के साथ ग्लैड्रियल ने भी काफी सारा टाइम स्पेंड किया था फर्स्ट एज में। इसके बाद एडार ग्लैड्रियल को छोड़ने के बदले में एल्रोंड से निन्या रिंग को मांगता है। इस ऑफर को एल्रोंड मना कर देता है और वो अपना ब्रोच निकालता है और वो ग्लैड्रियल की तरफ जाता है। मुझे जब भी रिंग्स ऑफ पावर की स्टोरी थोड़ी अच्छी लगने लगती है तभी शो रनर्स कुछ क्रिंज चीजें डाल देते हैं, और नेक्स्ट सीन वैसा ही था। अगले सीन में एल्रोंड ग्लैड्रियल को किस करता है, और यह सीन किसी भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग ग्लैड्रियल और एल्रोंड बहुत अच्छे दोस्त थे, और आगे चलकर ग्लैड्रियल की डॉटर कैलिब्रियन एल्रोंड की वाइफ बनती है। अगर यहाँ पे यह किस सिर्फ एडार को धोखा देने के लिए थी तो इस शो के लिए काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्होंने ग्लैड्रियल और एल्रोंड का अफेयर चलाया तो मुझे नहीं लगता कि फैंस इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। इसी सीन के दौरान एल्रोंड ग्लैड्रियल के हाथ में वो ब्रूच दे देता है जिससे ग्लैड्रियल आगे एस्केप करने वाली थी। इसके बाद जब एल्रोंड वहां से जा रहा होता है तब वह अपने लेफ्टिनेंट को बताता है कि ड्रॉफ्स एल्फ्स की मदद करने के लिए आने वाले हैं, और यहीं पर हमें पता भी लगता है कि एल्फ्स का नंबर ऑक्स के कंपैरिजन में 10 टाइम्स कम है। इसके बाद कहानी खैज़ारडूम पहुंचती है जहां पर ड्यूरिन द फोर्थ ड्रॉफ्स को बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इसी के दौरान हमें दिखाया जाता है कि ग्लैड्रियल उस ब्रोच का यूज करके खुद को आजाद करवा लेती है और वो ऑक्स के कैंप से निकल जाती है। इसके अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि कैलेबिम्बोर 9 रिंग्स को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। खैज़ारडूम में ड्यूरिन द फोर्थ बोनो के सामने बोलता है कि एनाटार ही सोरोन है और उसने बोनो से बहुत कुछ चुराया है। यहाँ पर ड्यूरिन बोनो को तैयार कर रहा था ताकि वो एरोगियन की बैटल में लड़ सके, और वो यहाँ पर काफी फैक्टफुल स्पीच देता है। इसके दूसरी तरफ एरोगियन में एल्फ्स और ऑक्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई थी। इसी बैटल में एक ऑक एल्रोंड के घोड़े को मार देता है और इस ऑक को एल्रोंड मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्स लैडर लगाकर एरोगियन की दीवारों पर चढ़ने लगे थे। इसके बाद रेवेजर को फिर से दिखाया जाता है जिससे कुछ ऑक्स एरोगियन की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एडार के कैंप को दिखाया जाता है जहां पर एडार को पता लग चुका था कि ग्लैड्रियल भाग गई है। ग्लैड्रियल जब वहां से निकल रही होती है तो हमें कुछ ऑक्स के फ्यूनरल्स को दिखाया जाता है, और यहाँ पर एडार उनके लिए स्पीच बोल रहा था। यहाँ पर एडार स्पीच दे रहा था कि ऑक्स जलने के बाद डार्कनेस में फिर से चले गए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एडार मोर्गोथ को याद कर रहा था, जिससे यह पता चलता है कि एडार मोर्गोथ में अब भी बिलीव करता था और वो उसका लॉयल सर्वेंट था। यहाँ पर मैं इस चीज को जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि एडार और सोरोन के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि सोरोन मोर्गोथ का सबसे लॉयल सर्वेंट होता है और एडार भी मोर्गोथ को ही सर्व करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों दुश्मन बन गए? आई होप शो रनर्स इस बारे में बताएंगे। इसके बाद ग्लैड्रियल वहां से निकल जाती है और वो एरोंडियर को देखती है। वो एरोंडियर को देखकर काफी खुश होती है। एरोंडियर उसे बताता है कि वो एडार को मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ग्लैड्रियल उसे रोक देती है और वो कहती है कि एरोंडियर को यहाँ जान देने की बजाय एक बड़े पर्पस को सर्व करना चाहिए। इसके बाद खैज़ारडूम में ड्रॉफ्स वॉरियर्स इकट्ठे हो चुके थे। वो एरोगियन पर मार्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तभी वहां पर नार्वी आता है। वो काफी इंजर्ड होता है और उन्हें बताता है कि किंग पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो खुद के ही लोगों को मार रहा है। साथ ही वो बोलता है कि डीसा ने पूरी आर्मी को वहीं रुक जाने का ऑर्डर दिया है। उधर एरोगियन में एनाटार कैलेबिम्बोर के पास जाता है। कैलेबिम्बोर हथकड़ियों में बंधा हुआ था और एनाटार उसे बोलता है कि एनाटार बिल्कुल भी खुश नहीं है कैलेबिम्बोर को इस हालत में देखकर, लेकिन कैलेबिम्बोर उसे बोलता है कि शायद वह औरों को देखकर भी खुश नहीं था। इसके बाद सोरोन उसे बोलता है कि मोर्गोथ ने भी उसे उसी तरीके से ट्रीट किया था। वह यहाँ पर कैलेबिम्बोर को बोलता है कि मोर्गोथ जिन चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, सोरोन उन्हें परफेक्ट बनाना चाहता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मोर्गोथ और सोरोन की सोच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मोर्गोथ ने सोरोन को कैप्चर किया हो और उसे टॉर्चर किया हो। बुक्स में जब मोर्गोथ को हरा दिया जाता है
तब उसके बाद सौरॉन उसकी जगह लेता है और वो मोर्गोथ की आर्मी को लीड करता है। इसके बाद सौरॉन कैलेबिम्बोर से बोलता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कैलेबिम्बोर ही है और कैलेबिम्बोर ने ही उसे मजबूर किया उसे टॉर्चर करने के लिए। इसके बाद सौरॉन वहां से चला जाता है और कैलेबिम्बोर सभी रिंग्स को बनाकर रेडी कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर उन रिंग्स को आग में फेंक देता है। अब तक रात हो चुकी थी और लिंडन के एल्फ्स और ऑक्स के बीच में एक बड़ी फाइट चल रही थी। इसके बाद कैलेबिम्बोर को पता लगता है कि इन रिंग्स को आग में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इन रिंग्स को एक पैकेट में डालता है और खुद को आजाद करवाने के लिए वो अपना एक अंगूठा काट लेता है, जिससे उसका हाथ का साइज छोटा हो जाता है और वो उन हथकड़ियों को निकाल कर उस हॉल से निकल जाता है। यहाँ पर कैलेबिम्बोर बेहोश हो जाता है और कुछ एल्फ्स कैप्टन कैलेबिम्बोर को देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो फिर से कैलेबिम्बोर को उस हॉल में छोड़कर आने वाले थे, लेकिन तभी ग्लैड्रियल वहां पर आ जाती है। वो उन एल्फ्स को एनाटार की सच्चाई बताती है, जिसके बाद स्टोरी बैटलफील्ड पर चली जाती है। इसके बाद एल्फ्स की जो सबसे फाइनेस्ट आर्चर थी, जिसे सीज पर एक ब्लास्ट करना था, उसे ऑक्स कई सारे एरोज से मार देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना निशाना सही जगह पर लगाती है और बैटलफील्ड पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ऑक्स एरोग्योन की दीवार नहीं तोड़ पाते। इसके बाद एडार ऑक्स को ऑर्डर देता है कि वो मॉन्स्टर ट्रोल को खुला छोड़ दें ताकि वो बैटलफील्ड में जा सके। इसके बाद कैलेबिम्बोर के साथ जो एल्फ सोल्जर होते थे वो सौरॉन को पकड़ने के लिए उसी हॉल में जाते हैं और वो सौरॉन को सराउंड कर लेते हैं। इसके बाद सौरॉन उस एल्फ कैप्टन को बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? और वो अपना मैजिक यूज करता है और सारे एल्फ सोल्जर एक दूसरे को मार देते हैं। जिसके बाद एल्फ कैप्टन सौरॉन से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन सौरॉन उसी की तलवार छीन कर उसे मार देता है। इसके बाद वो कैलेबिम्बोर को बोलता है उसे 9 रिंग्स चाहिए और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद ट्रोल डैमरोड बैटलफील्ड पर एंट्री मारता है और वो एल्फ्स के साथ साथ कई सारे ऑक्स को भी मार देता है। यहाँ पर एलरोंड, एरोंडियर और खुद गिल-गैलेड इस मॉन्स्टर ट्रोल से एक हार्ड फाइट करते हैं और फाइनली इसे मार देते हैं। इस टाइम तक सुबह हो जाती है और बैटलफील्ड पर हमें दिखाई दे रहा था कि कुछ एल्फ सोल्जर्स ही अब बचे हैं। सनराइज को देखकर एलरोंड बोलता है कि बोने बस आने ही वाले हैं, क्योंकि ड्यूरिन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सुबह तक एरोग्योन की बैटलफील्ड पर होंगे। यह सीन कुछ ऐसा ही था जैसा कि 2 टावर्स में जब गैंडोल्फ हॉर्नबर्ग की बैटल में पहुंचता है, बट यहाँ पे कोई भी ड्रॉफ नहीं आता और एक एल्फ मैसेंजर जिसे कई सारी एरोज लगी हुई थी वो वहां पर आता है और वो एलरोंड को बताता है कि ड्यूरिन ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और खैज़र-डूम के दरवाजों को बंद कर दिया। जिस पर एलरोंड उसे बोलता है कि ड्यूरिन अपनी आर्मी लेकर जरूर आएगा। यहाँ पर जब वो एल्फ सोल्जर यह बोलता है कि खैज़र-डूम का दरवाजा बंद हो चुका है, यह ओरिजिनल स्टोरी से ही लिया गया है। ओरिजिनल स्टोरी में ड्रॉफ्स ने एल्फ्स की मदद की थी, लेकिन जब सौरॉन की आर्मी एल्फ्स और ड्रॉफ्स पर भारी पड़ती है तब ड्रॉफ्स वापस खैज़र-डूम में चले जाते हैं और ड्यूरिन गेट को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस गेट को दोबारा तभी खोला गया था जब फेलोशिप के मेंबर्स मोरिया के दरवाजे पर पहुंचे थे। इसके बाद एडार ऑक्स की पूरी आर्मी इकट्ठी करता है और वो एल्फ्स पर फिर से मार्च करता है। यहाँ पर एरोंडियर और एडार फेस टू फेस फाइट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को स्टैब करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडार एरोंडियर पर भारी पड़ता है और जब वो एरोंडियर को स्टैब करता है तब एरोंडियर वहीं पर गिर जाता है। आई थिंक एरोंडियर यहाँ पर सरवाइव कर जाएगा। इसके बाद फाइनली ऑक्स एरोग्योन की दीवार को तोड़ देते हैं और वो अंदर घुसने लगते हैं। एलरोंड यह सब देख रहा होता है और तभी उसके आगे एडार आ जाता है। वो एलरोंड को अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसके गले से ग्लैड्रिल की रिंग नेन्या को निकाल लेता है। इसके बाद वो एलरोंड को बोलता है कि क्या एलरोंड रूमिल को भूल गया है। रूमिल वही कैरेक्टर होता है जिसके बारे में फर्स्ट एपिसोड में एलरोंड और किरडेन बात कर रहे थे। यहाँ पर एडार रूमिल की लाइंस को बोलता है, डू नॉट मेक वॉर इन एंगर, लेकिन एक्चुअल में यह लाइन रूमिल की नहीं थी, बल्कि यह लाइन सन त्सू की होती है, जिसे आर्ट ऑफ वॉर में से लिया गया है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन 2 का फाइनल एपिसोड अभी बाकी है। यहाँ पर एडार को नेन्या मिल चुकी है और ग्लैड्रिल के पास इस वक्त मैंस वाली 9 रिंग्स हैं। आई होप ये सीजन 2 को ढंग से एंड करेंगे। आप भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।